बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताहम दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का सिलसिला बरकरार है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान अपनी जानों को खतरे में डालकर ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में अहम खबर है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम हो गया, जिससे 4 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की थी। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। 3 मजीद ख्वारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ताहम बर वक्त और बहादुराना कार्रवाई के नतीजे में तीनों ख्वारजी कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए। अहम बात यह है कि इस तमाम कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पिछले 2 दिन में अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 ख्वारिज मारे जा चुके हैं। आखिरी ख्वारिज के खात्मे तक पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के दिफा के लिए डटे रहेंगे। छी नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद ने कहा है कि 48 घंटे में पाक अफगान मसाइल का हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरा अब तक उनके खिलाफ यक ज़बान नहीं है। हमें अब चाहिए कि यक ज़बां होकर उनसे कहें कि बस बहुत हो गया। मोहम्मद सईद ने मजीद कहा कि 2021 के बाद से रियासती, गैर रियासती और सफारती सतह पर पाकिस्तान हर तरह से अफगानिस्तान से बातचीत कर चुका है। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा कि इसका नतीजा ये निकला कि 1000 से ज़ायद हमलों में 3000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बयानिया बनाया जाता है कि मुज़ाकरात करो, मगर पाकिस्तान अस्करी और इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म समेत सफारती, सियासी, मुआशरती और अवामी वफूद समेत हर सतह पर अफगानिस्तान की मौजूदा रजीम से मुज़ाकरात कर चुका है। उन्होंने सवाल किया कि और किस तरह मुज़ाकरात किए जाते हैं, लेकिन हर बार मुज़ाकरात और वादे करने के बाद पाकिस्तान से वादा खिलाफ़ी की जाती है और टीटीपी के दहशतगर्दों को हर किस्म की सहूलतें फराहम करके पाकिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश भी की जाती है। अब यह सिलसिला मज़ीद नहीं चलेगा। अब सूरत हाल हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अब एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान भारत की ज़बान बोल रहा है और उनके बताए हुए एजेंडे पर अमल भी कर रहा है। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद ने कहा कि अफ़गानी चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान आने जाने के लिए फ्री हैंड दिया जाए, उनके पाकिस्तान आने जाने में कोई रुकावट न डाली जाए। अफ़गानी चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान में कारोबार करने और जायदादें खरीदने की खुली इजाज़त दी जाए और उनसे कोई पूछ गछ भी ना हो। अफ़गानी चाहते हैं कि इन्हें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड में खुली छूट दी जाए और वो हर किस्म की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद ने मजीद कहा कि अफ़गानी ये भी चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान में स्मगलिंग भी करने दी जाए और बदकिस्मती से हमारे बहुत से सियासी व मजहबी अमायदीन इस पर अफ़गानियों के साथ हैं, क्योंकि उन अमायदीन के भी माली व सियासी मफादात जुड़े हुए हैं। लेकिन जवाब में अफ़गानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें ही करते दिखाई देते हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बने हुए हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान कब तक खामोश रहेगा? अब पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करना ही पड़ेगी, ताकि तालिबान और अफ़गानिस्तान की उबूरी हुकूमत को राह रास्त पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, मगर हमें पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से जंग ही करना पड़ेगी। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब मुसल्लह फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अमरीका का दौरा किया, जहां उन्होंने अमरीका के आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के नेवल चीफ ने अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से भी अलग अलग मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी के सदर वाइस एडमिरल पीटर ए गारून से मुलाकात की। मुलाकातों में पेशा वराना उमूर, इलाकाई सलामती, ट्रेनिंग और
میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس پی آر کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ کیا۔ نیول چیف کی سیاسی و عسکری امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹینلے ایل براؤن سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے امریکی اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے بھی خطاب کیا۔ ایس پی آر کے مطابق نیول چیف نے امریکہ کے دورے پر علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز اور مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں تعاون پر روشنی ڈالی۔ کہا جا رہا ہے کہ نیول چیف کا دورہ امریکہ پاک تعلقات اور میری ٹائم سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دے گا۔ جی ناظرین، ادھر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کی صوبائی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب حکومت نے کسی مسجد مدرسے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کابینہ کی جانب سے ٹی ایل پی پر پابندی کی سمری وفاق کو بھجوا دی گئی ہے۔ ایک مذہبی جماعت کے احتجاج کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پرتشدد احتجاج کرنے والے ملک اور عوام کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ غزہ کے نام پر احتجاج کی کال دی گئی۔ احتجاج کی کال غزہ امن معاہدے کے بعد دی گئی۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کیا پولیس کی گاڑیاں جلانے سے غزہ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان ایسے احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ ہڑتال کی کال مسترد کرنے پر تاجر برادری اور عوام کا شکریہ۔ پاکستان کے عوام باشعور ہیں جو کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ کیا یہ پرامن احتجاج تھا؟ مذہبی جماعت کے احتجاج میں 1648 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔